श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री कृष्णचंद्राय श्री गणेशाय श्री सरस्वती श्री गुरुचरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतो तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं वंदे महापुरुषते बंसी विभूषित कर पीताम्बरधरुर्बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय श्री कृष्णाय वयं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणों भजे शरणा श्री रामचंद्र चरणों सिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन
सुमिरो बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हारी पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए 900 वीर नौसत विघ्न अनेक 900 वीर। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। श्री राम लला सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। संत समाज की जय। ग्राम देवता की जय। ग्राम देवी की जय। वीर बजरंगबली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुडाले कलक्त रूपी पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए देवों के देव महादेव भोलेनाथ के चरणों में कोष बारंबार प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट सा बारंबार नतमस्तक प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान महोत्सव के आज हम सभी विराम दिवस पर उपस्थित हुए हैं। जो सज्जन पंडाल कक्ष में उपस्थित हैं वो सभी रोज की भांति आज भी आइए सबसे पहले मन बाड़ी को पवित्र करें भगवत संकीर्तन के माध्यम से। जो सज्जन बंद भी गृह कार्यों में या बाहर इधर उधर घूम रहे हैं वो भी पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें। भगवान की बड़ी असीम कृपा की ये 37 दिवसीय महोत्सव आज निर्विघ्न भोले बाबा की कृपा से हम सभी अपने साधना की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। खूब भाव से रोज की भांति भगवत संकीर्तन करें खूब आनंद से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे करार बिंदेन पदार विंदम मुखार बिंदे बिन पेशियंतम बटस पत्रस पुटे शैलम बालम मुकुंदम मनसाय स्मरान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे विवस्वा मृत्यु में जीवे विवस्वा मृत्यु में गोविंद दामोदर माधवी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हो गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सुखावसान युद्ध में मुशारम दुखावसान युद्ध में मुजियम देहावसान युद्ध में जाप्यम गोविंद दामोदर माधवी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे हो गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज तो भाई विराम दिवस है ना, आज तो बेईमानी नहीं चलेगी ना। देखो 1 जनवरी से और आज 5 फरवरी पहुंच गए हम सब, और रोज हम ईमानदारी याद दिलाते रहे। कल चले जाएंगे तो ईमानदारी कौन याद दिलाएगा बताओ। इसलिए आज बिल्कुल पक्का हो जाओ। कहीं भी भगवत कथा में जाओ, कहीं भी भगवत नाम का जयकारा करना हो तो जितनी आवाज सरकार ने दी है पूरी की पूरी आवाज उनके चरणों में लगाया करो, पूरी ईमानदारी से। बोलो गोविंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। आज विगत 36 दिनों से हम सभी भगवान की ही असीम कृपा अनुकंपा से और भगवत लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। इसको हल्के में मत लीजिएगा। हमारे हनुमंतलाल जी आ गए। कल पंडाल सोना लग रहा था। राम कथा कृष्ण कथा में हमारे हनुमंतलाल ना हो तो फिर बताओ। याद आ रहा था। बढ़िया, बैठिए, बहुत अच्छा। और पता चला कि किस कारण से आप नहीं उपस्थित हो पाए। आज 36 दिनों से हम सभी भगवत लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। अरे ये तो 36 दिन हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। एक निमिष मात्र समय का सत्संग भी स्वर्ग के सुख और वैकुंठ के सुख इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतना तो पक्का हो गया कि अपने जीवन में ये 36 दिन का जो आप सभी ने हृदय से भगवान की लीला का अनुपालन किया, भगवान की लीला को खूब भाव से श्रवण किया, तो इस जीवन में तुम्हारे ये एक बहुत विशेष पूजी आध्यात्मिक पथ के लिए तैयार हो गई है। उसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं यहां से देखता रहा ना कि हमारे कितने श्रोता कितने भाव से, कितने भावपूर्ण ढंग से भगवत कथा सुनते रहे। और बहुत अच्छे प्रारब्ध थे आप सभी के कि जो आज निरंतर इतने दिनों से इस सत्संग में नियमित भगवत कथा में आते रहे। वरना 7 दिन की 9 दिन की कथाओं में भी लोग 1-2 दिन गैप कर ही जाते हैं। और कितने भाग्यशाली आप सभी हैं कि जिसमें नियमित भगवान भोले बाबा के दरबार में इतना सुंदर समय और उसका पूरा फायदा आप सभी ने उठाया। कल हमारे महाराज श्री कह रहे थे कि जो इन 36 दिनों में नहीं आ पाए वो कम से कम विश्राम दिवस तक आ जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा। एक बार नहीं चाहे 1000 बार कहा जाएगा, एक साधु नहीं चाहे 1000 साधु पीछे पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने पूर्व जन्म में ऐसा सत्कर्म नहीं किया है कि आपकी अभिरुचि इस जन्म में सत्संग में लग सके, तो कदाचित आप इससे वंचित रह ही जाएंगे।
और देखोगे बहुत सारे लोग वंचित रह भी जाएंगे। लेकिन मैं अगर दूसरे सूत्र से देखूं तो इसमें और किसी का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि छन रघुपति जस करे, तेहि छन तई सही हो। लेकिन अब मेरे ठाकुर जी जीव को यहां भेज करके सब कुछ आपके हाथ में दे दिया, लेकिन 6 चीजें उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी कि तुम जाओ, बाकी सब कुछ तुम्हारा, लेकिन 6 चीजें हमारे हाथ में है तुम्हारा। कौन कौन? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस। ये इसलिए लिया था कि तुम जाओ, तुमको मैंने स्वतंत्र कर दिया, अब तुम जैसा करोगे उसी प्रकार से हानि लायक काम करोगे तो हानि प्रदान करेंगे, लाभ लायक काम करोगे तो लाभ प्रदान करेंगे, जस का काम करोगे तो जस देंगे, अब जस का काम करोगे तो अब जस देंगे। हा? तो किसी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया कि इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। आपको अपने से पृथक किया मेरे प्रभु ने, क्योंकि ईश्वरंश जीव विनाशी, जितने भी जीव हैं सब प्रभु के ही अंश हैं। अलग तो किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं हुआ हो। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है, अज सदा हमारे साथ में है, अज सदा हमारे साथ में है। काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। और देखो इस जगत में आने के बाद में बहुत प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है तो कोई भीख मांग रहा है, ये जानते हैं। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, अज ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, अज ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं सासानी। कब निर्धन को धनी बना दे
कब ज्ञानी बाबा को पता लगे जरा सा दिमाग क्रैक हो जाए, बस सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाए, है ना। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उस सासानी, अरे समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम श्री राधे, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे मन, आसमान का रंग नीला, अजी आसमान का रंग नीला, जी आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। ये सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बड़ी सुंदर पंक्ति अंत में हमारे श्री पूज्य गुरुदेव भगवान गाया करते थे कि राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, सुख चाहो तो मानो शिक्षा, सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसको इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। एक महात्मा को नदी पार करना था, नाव में बैठे और बहुत सारे यात्री बैठे, नदी के जब बीच में नौका पहुंची तो संयोग से नौका भंवर में फंस गई और नौका में पानी भरने लगा। सो जितने लोग नदी में उस नौका में बैठे थे, सब नौका से पानी निकाल निकाल करके नदी में डालने लगे, लेकिन महात्मा जी नदी से कमंडल भर करके उस नौका में डालने लगे। थोड़ी देर बाद संयोग गति से उस भंवर से नौका निकल गई, तो महात्मा जी अब नौका का पानी निकाल के नदी में डालने लगे। लोगों ने पूछा, बाबा जब नाव डूब रही थी, नाव में पानी भर रहा था, जब नौका से पानी निकाल के नदी में डालना था, तब तो आप उल्टा नदी का पानी नौका में डाल रहे थे, और अब जब नौका संभल गई है तो फिर अब नौका का पानी नदी में डाल रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, भाई जब नौका भंवर में फंसी और नौका में पानी भरने लगा तो मैंने सोचा कि शायद मेरे हरि की इच्छा है कि इस नौका को डुबो दूं, तो मैंने सोचा चलो अपने ठाकुर की कुछ मदद करें। और जब उस भंवर से नौका निकल गई तो मुझे लगा कि शायद ठाकुर जी की इच्छा है कि नाव बच जाए, सो मैं नौका का पानी निकाल के नदी में डालने लगा।
तो बस तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। और यही मुक्ति का भाव है प्यारे। बस जो वैष्णव हैं, भगवान से श्रद्धा रखते हैं, हृदय में भगवान के प्रति भाव है, बस प्राप्त को पर्याप्त समझो। जो ठाकुर ने दिया है पर्याप्त दिया है। यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही मुक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार के गतिविधियों पे, इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही क्षण रघुपति जस करे, यही क्षण तई सही होए। तो हम तो यही समझेंगे कि आज निरंतर महीनों से हम सभी भगवत सत्संग में, यह हमारे हरि की बड़ी कृपा हम सभी पे रही, उनकी कृपा बरसती रही। और वो कृपा क्यों बरसी? क्योंकि हमने कर्म करके वो मटीरियल उनको दे रखा था, तभी ये सत्संग रूपी दिव्य व्यंजन बना करके उन्होंने हमारे सामने परोस दिया। कहा लो प्रसाद पाओ। मैंने बताया था ना कि वो तो एक भंडारी है, जैसा कर्म करके उनको दे दो, जो मटीरियल दे दोगे वही तुमको परोस देंगे। आइए, कल की सभा में आप सभी ने श्रवण किया कि हमारे श्री कृष्ण के परम सखा श्री सुदामा जी ने किस प्रकार कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर द्वारिका गए, और फिर मेरे कृष्ण ने अपने परम हृदय, परम सखा, परम मित्र सुदामा को 2 लोक का ऐश्वर्य प्रदान करके पुनः भेजा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमाय से ब्राह्मण को इतना धन देने की ठाकुर जी को क्या जरूरत थी। लेकिन शास्त्र के ही ये सूत्र हैं कि निज दुख गिर सम रज कर जाना, और मित्र ही दुख रज मेरु समाना। और जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। अगर मेरे कन्हैया ने श्री सुदामा जी को ये ऐश्वर्य न प्रदान किया होता तो हमारे कृष्ण कन्हैया का मुख देखने लायक ना रहता महाराज। तीन ही बिलोकत पातक भारी। तो शास्त्रों के नियम का पालन किया मेरे कान्हा ने। ये तो हमारे श्री श्याम सुंदर ने मित्र धर्म का पालन किया, लेकिन श्री सुदामा जी ने जो अपने मित्र धर्म का पालन किया, ये आसान। आप सभी ने कथा श्रवण की होगी, जब बाल्यकाल में गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए श्री सुदामा जी और श्री कन्हैया दोनों गुरु जी की सेवा में विद्याध्ययन के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में रह रहे थे। तो एक दिन गुरुदेव भगवान ने समिधा लाने के लिए जंगल में भेजा था। संयोग से बड़ी बारिश होने लगी। दोनों हमारे श्याम सुंदर और श्री सुदामा जी उस बारिश में एक वृक्ष की छांव
में बैठ करके, घनघोर बारिश हो रही थी, पूरा जंगल जल से भर गया था, भूखे प्यासे बैठे, श्री सुदामा जी ने अकेले अकेले चना खा लिया, कन्हैया को नहीं दिया। जानते हैं, जिस अन्न के दाने को सुदामा जी खा करके और कन्हैया से झूठ बोल गए, एक मित्र के धर्म का पालन किया है श्री सुदामा जी। जो अन्न का कण आज श्री सुदामा जी को गुरु माता ने दिया था, वो श्री दुर्वासा ऋषि जी के साप से साबित था कि इसको ग्रहण करने वाला दुर्भिक्ष हो जाएगा। धन्य है सुदामा जी। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्मा, लेकिन मित्र से झूठ बोल गया, क्योंकि ये तो छीन के भी खा लेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे रहते मेरे मित्र के ऊपर जीवन में कभी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए। वो पात्र हैं श्री सुदामा जी। तो जब ऐसे मित्र धर्म का पालन किया श्री सुदामा जी ने, तो मेरे कान्हा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पानी परात को हाथ छू, नैनन के जल सो पग धोए। बड़ी सुंदर लीला आप सभी ने कल श्रवण की। हमारे कृष्ण कन्हैया का परिवार कई हजार यदुवंशियों में, हमारे प्रभु 111 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचे, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने सोचा कि अपने पिता और माता देवकी के लिए मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया, कुछ करना चाहिए। तो समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रवास में एक महायज्ञ महोत्सव अनुष्ठान अपने पिता से करवाते हैं श्री वासुदेव जी से। और इस यज्ञ महोत्सव में सारे ब्रजवासी भी आते हैं। मेरे कन्हैया ने समस्त ब्रजवासियों को आज 100 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के जब मेरे कान्हा थे, 10 वर्ष 56 दिन के, तो फिर ब्रज को छोड़ करके मथुरा आए, और आज लगभग 111 वर्ष हो गए। 100 वर्षों के उपरांत कुरुक्षेत्र में विशाल यज्ञ अनुष्ठान करवाया केशव ने, और उस यज्ञ में सारे ब्रजवासी भी आए, जगह जगह सबके शिविर बन गए। द्वारिका से भी भगवान की समस्त पटरानियां, समस्त पुत्र पौत्राज, हस्तिनापुर से भी समस्त पांडु वंशी आए हुए हैं, और देवी द्रौपदी भी उस सभा में वहां उपस्थित हुई हैं। ब्रज के भी सारे ब्रज मंडल में रहने वाले भगवान के समस्त गोपीजन, सबके लिए जगह जगह अलग अलग शिविर बना हुआ है। बिल्कुल एकदम रात्रि में कन्हैया अपने शिविर में सो रहे थे। इतने में बाहर से किसी मैया के रोने की आवाज आई। कोई रोते हुए कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए इधर से गुजर रही। मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। कन्हैया की आंख खुली, ओहो, ये नाम तो मैया यशोदा के अलावा और कोई मेरा नहीं लेता था। अपने शिविर से निकले, और आज 100 वर्षों के बाद मैया ने अपने लाला को देखा, अंक में भर लिया। मैया ने अपने नेत्रों के अश्रु जल से ही कन्हैया को स्नान करा दिया। मैया भी चरणों में गिर करके प्रणाम किया। आज एक दूसरे से खूब परिचय हो रहा है। ब्रज की गोपियां और श्री द्रौपदी जी पहली बार भगवान की समस्त पटरानियों से मिल रही हैं। 16,108 पटरानियां हैं। पर देखिए,
मिलन हो रहा है, लेकिन उसमें कोई भौतिक चर्चाएं नहीं हो रही हैं। महारानियां सभी गोपियों से कहती हैं, श्री द्रौपदी जी से कहती हैं कि बहन, जब कान्हा तुम लोगों के पास थे तो उस समय की चर्चाएं देवी द्रौपदी उन महारानियों को सुनाती हैं, और जब से द्वारिका आए यहाँ की सारी चर्चाएं महारानियां करती हैं। अगले दिन पराम्बा रुक्मिणी ने कन्हैया से कहा, केशव, मैंने सुना है कि इस यज्ञ में, इस शिविर में श्री राधिका जी आई हैं, तो आपका आदेश हो, आपकी कृपा हो जाए तो हम सभी भी श्री किशोरी राधा रानी के दर्शन कर लें। कन्हैया ने कहा, ठीक है, जाना, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ भेंट लेकर के जाना राधिका के। 16,108 पटरानियां चल पड़ी शिविर से श्री राधिका रानी के शिविर की तरफ। कन्हैया ने कहा था कुछ लेकर के जाना। सो एक लोटा दूध पराम्बा रुक्मिणी ने गरम गरम खौलता हुआ लिया, चल पड़ी। और जहां शिविर था श्री किशोरी राधा रानी का, 7 खंडों में बना हुआ था वो। पहले खंड पर जब ब्रज की कुछ गोपियों को महारानियों ने देखा, पराम्बा रुक्मिणी जी ने देखा, तो लगा कि सामने जो देवी खड़ी है यही राधा है। दौड़ करके राधा रानी को प्रणाम करना चाहा, तब तक उसने पकड़ लिया। अरे महारानी जी, क्या कर रही हैं आप? हम किशोरी जी नहीं हैं, हम तो उनके दासी की दासी हैं, वो तो अंदर है। पराम्बा रुक्मिणी जी को थोड़ा सा गर्व था कि मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। एक ड्योढ़ी पार किया, जब दूसरी ड्योढ़ी पे पहुंची तो वहां श्री किशोरी जी की कुछ अंतरंग सखियां थीं, जैसे विशाखा, ललिता इत्यादि। ये लोग वहां बैठी थी। किशोरी श्री रुक्मिणी जी को लगा कि जरूर विशाखा को देख करके कि लगा कि शायद यही किशोरी जी हैं, इनके चरणों में गिरना चाहा। उन्होंने भी यही कहा, अरे हम तो उनकी दासी की दासी हैं। ऐसे करके 7 फाटक पर पराम्बा रुक्मिणी को लगा कि अगर वो राधिका नहीं है तो ये जरूर है, क्योंकि इतनी दिव्यता, इतनी सुंदरता आज तक मैंने कभी देखी नहीं। लेकिन जब अंतःकरण में अंतः भवन में पहुंचती हैं, अंदर सबसे अंदर वाले भवन में पहुंची तो वहां देखा श्वेत वस्त्र धारण किए, केस भी खुले हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनावटी श्रृंगार नहीं, ये तो सहज श्रृंगार। लेकिन जब श्री किशोरी जी के उस सौंदर्य को देखा तो सारी महारानियां श्री राधिका रानी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं। श्री जी ने देखा, और जब देखा कि हमारे केशों की पटरानियां आई हैं तो दौड़ करके सबको हृदय से लगाया, मेरे केशों कैसे हैं, परिवार ठीक है, नाती पोते सब ठीक हैं। चर्चा हुई। पराम्बा रुक्मिणी जी ने सब कुछ व्यवस्था बताई। श्री जी और रुक्मिणी जी, श्री जी अपने समय, अपने काल की बातें, अपने समय की लीलाओं का वर्णन करती हैं। पराम्बा रुक्मिणी जी अपने समय की लीलाओं का वर्णन श्री जी से करती हैं। इतने में पराम्बा रुक्मिणी जी ने सोचा कि कन्हैया ने कहा था कुछ भेंट लेकर के जाना, तो वो जो गरम गरम खौलता हुआ दूध लोटे में लेकर के गई थी, श्री जी की तरफ बढ़ा दिया रुक्मिणी जी ने। देवी जी, ये आपके लिए एक भेंट लेकर के आए हैं, दूध है। श्री जी ने कहा कि जब से केशव ब्रज से आए तब से हमने दूध खाने की कौन कहे, मैंने दूध दही घी की तरफ तो दृष्टि भी नहीं डाली। पर पराम्बा रुक्मिणी ने कहा, ये तुम्हारे केशों ने ही तुम्हारे लिए भेंट भेजा है,
जैसे केशव का नाम सुना मेरे केशव ने भेजा है, तुरंत पराम्बा रुक्मिणी के हाथ से वो दूध का लोटा लेकर के और एक सांस में केशव का ध्यान करके पी गए। सभी रानियां श्री जी मिल करके, और जब पुनः सभी पटरानियां अपने शिविर में आईं तो देखा कन्हैया झूले पर बैठे थे। जब पराम्बा रुक्मिणी और नजदीक आई तो देखा कि कन्हैया के पांव में छाले पड़े हुए हैं। पराम्बा रुक्मिणी ने कहा, सरकार हम लोग श्री जी से मिलने चले गए तो लगता है किसी भक्त के ऊपर कोई संकट आ गया था क्या, कोई कष्ट आ गया था, क्यों? कहा आपके पांव में छाले, आप गर्मी में नंगे पांव, आपको फिर भागना पड़ा क्या? कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहा फिर ये आपके पांव में छाले कैसे आ गए? तो श्री श्याम सुंदर ने कहा, महारानी श्री, जो गरम गरम खौलता हुआ दूध आपने श्री राधिका रानी को पिलाया ना, तो उनके हृदय में मेरे चरण का निवास है, और उस गरम गरम दूध के प्रभाव से ये छाले तो तुमने दिए ना। गरम गरम दूध जो श्री जी को तुमने पिला दिया तो उनके हृदय वक्षस्थल में मेरे चरणों का निवास है, सो उसके प्रभाव से मेरे पांव में छाले पड़ गए सारी महारानियों कि तो होश उड़ गए। कन्हैया ने कहा कि श्री जी के चरणों में, श्री जी के हृदय में मेरे चरण और मेरे हृदय में श्री जी के चरणों का निवास है। इतना प्रेम में डूबे सभी द्वारिकावासी और ब्रजवासी कि 3 महीने कुरुक्षेत्र में ही रुके रहे। 3 महीनों के उपरांत श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। 3 महीने मेरे कान्हा ब्रजवासियों के साथ, आज सभी ब्रजवासियों को पुनः कुरुक्षेत्र से नंद बाबा को, मैया यशोदा को उस कुरुक्षेत्र प्रवास से वापस भेजा। और धन्य है ये ब्रजवासी। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च, नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः चित्तं पुनर्हन्तुं निशा मथुरा ययो। आज सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र से वापस तो चल रहे हैं, लेकिन किसी ने भगवान को अपना सखा मान रखा है, किसी को अपना भाई मान रखा है, किसी ने अपना बेटा मान रखा है, किसी ने अपना पिता मान रखा है। हर ब्रजवासी कोई ना कोई संबंध मेरे प्रभु से जोड़ रखा है। नंदो गोपाश गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे, हर कोई भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन ब्रजवासियों का तो केवल एक संबंध कन्हैया से जुड़ा है, लेकिन तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा तो 3 संबंध है केशव से, कन्हैया से 3 संबंध मारा। कौन कौन से? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहला संबंध तो प्रत्येक जीव का भगवान से है। वो कैसे महाराज? वो इसलिए कि प्रत्येक जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहला संबंध जो प्रत्येक जीव का उस परमात्मा से है। अरे भाई हम उसी के तो अंश हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, उस जो आनंद सिंधु सुख राशि हम उसके अंश हो करके और इस दुनिया में जब आए तो हमारे जीवन में हाय हाय दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों है जानते हैं? बस थोड़ी सी हमसे भूल हो गई। नहीं, हम भी उसी के अंश हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि है। भूल क्या हो गई? यहां आते ही जो उनकी कल मैंने बताया था ना कि इस प्रकृति में दो विशेष जो हमको प्रभावित करने वाले, जो इस प्रकृति में जो दो विशेष गुण है वो भगवान और भगवान की माया। तो ये जो हमारे जीवन में हरदम हाय हाय दुख दुख लगा रहा, उस ईश्वर के अंश होने के बावजूद भी वो बस उसका एक ही कारण यही है, सो माया बस बंधे गोसाई, सो माया बस बंधे गोसाई, बंधे मुकीर, सो माया बस बंधे गोसाई। लेकिन एक बात और मैं भैया बताऊं हरमंदलाल जी, माया हमको नहीं पकड़ती, हम माया को पकड़े हुए हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक उदाहरण देते हैं, माया को हमने किस तरह से पकड़ रखा है। जैसे बंध्यो कीर मरकट की नाई, बहेलिए तोते को फंसाते हैं और बंदर को पकड़ते हैं। पकड़ते कैसे हैं? तोते को पकड़ने वाले जहां ज्यादा तोते रहते हैं वहां दो तरफ एक डंडा गाड़ देते हैं, बीच में एक रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी में वो जो सुराख वाला एक नलकी टाइप में जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो बेना वगैरह में आप लोग लगाते हो, हाँ घूमने वाला। तो ऐसे उसमें छोटी छोटी डंडियां डाल देते हैं उस रस्सी में, नीचे दाना डाल देते हैं और उस दाने को देख करके तोते जब उस रस्सी पर बैठते हैं तो वो नलकी घूम जाती है। अब तोतों ने पंजों से उसे पकड़ रखा है। अब वो बैठे सीधे थे लेकिन घूम के उल्टे हो गए। अब उल्टे हो गए तो अब करना केवल इतना ही था कि पंजा छोड़ के उड़ जाओ, लेकिन अब वो उल्टे हो गए सो उल्टे पड़े हैं। बहेलिया आता है, एक एक को पकड़ पकड़ करके झोली में भर लेता है। बंदर को पकड़ने वाले जहां ज्यादा बंदर रहते हैं, ये एक सुराही आती है ना पतले मुख वाली, तो ये सुराही ले जाकर के जिस पेड़ पर बंदर रहते हैं उसके नीचे गाड़ देते हैं, उसमें कुछ चना डाल देते हैं। तो बंदर आते हैं, उसको देखते हैं, नीचे चना देखते हैं, हाथ डाला तो हाथ खुला था, तब तो चला गया उसमें। लेकिन जब उसमें मुट्ठी में चना भरा और खींचा तब अब मुट्ठी बाहर नहीं निकल रही है। बड़ा परेशान हो रहे हैं, बड़ा छटपटा रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं निकल पा रहा है। इतने में पकड़ने वाले आते हैं, पकड़ के झोले में डाल लिया। करना क्या था, जो चना मुट्ठी में पकड़ रखा था उसको खाली मुट्ठी खोल देना था, हाथ निकल जाता। बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम लोग बात बात में कहते हैं कहा बताएं महाराज जी माया में जकड़े हुए हैं, माया ने हमको पकड़ रखा है। एक महात्मा एक पेड़ के जड़ पर बैठे हुए थे, इतने में एक
कोई शिष्य थे, उनके आए, कहा महाराज वो हम बीड़ी छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रही है। महात्मा जी दोनों हाथों से उस पेड़ की जड़ को पकड़ लिया और उस चेले से कहा, अरे बेटा मुझको छुड़ाओ, देखो 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 इस पेड़ की जड़ ने मुझको पकड़ लिया। चेले ने महात्मा को पकड़ के खींचा, कहा बाबा जब तक हाथ से छोड़ोगे नहीं जड़ को तब तक कैसे उठोगे। तो कहा बेटे इस जड़ को मैंने पकड़ रखा है कि इस पेड़ ने हमको पकड़ रखा है? अरे बीड़ी की अमल, बीड़ी की किल्लत आपने पकड़ रखी है कि बीड़ी आपको पकड़ रखी है? तो इस माया ने हमको नहीं पकड़ रखा है, हमने खुद माया में जानबूझ करके अपने आप को जकड़ लिया है। सो माया बस बंधे बसाई, सो माया बंधे मुकी रे मरकट की नाई, बंधे मुकी रे मरकट की नाई। तो श्री सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा तो 3 संबंध है केशों से, ब्रजवासियों का तो केवल एक संबंध। एक तो तुम उनके अंश हो ही, लेकिन दूसरा संबंध तुम्हारा, तुम्हारे तो प्राण रक्षक है, तुम्हारे तो जीवन दाता है, मात्र गर्भ में स्वयं जाकर के तुम्हारी प्राण रक्षा करी। और तीसरा संबंध एक और है परीक्षित तुम्हारा, कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा, जो कि परीक्षित तुम्हारी दादी मां है। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, सरकार तो एक काम कीजिए, जरा मेरी दादी माँ का विवाह मेरे बाबा श्री अर्जुन जी से कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज तो गदगद हो गए, क्योंकि आज शाप का अंतिम दिन है, 7वां दिन है। और महाराज परीक्षित तो ये भूल ही गए कि मुझे मरना है। धन्य है भगवान का ये दिव्य लीलामृत कि आज परीक्षित को मृत्यु का भय समाप्त हो करके दादी माँ का विवाह कैसे हुआ था, जरा इसको प्रेम से सुनाइए। महाराज सुखदेव तो गदगद हो गए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित दाऊ भैया और कन्हैया के साथ में उनकी छोटी बहन सुभद्रा, दोनों बड़ा स्नेह करते हैं अपनी बहन से। और जब सुभद्रा विवाह योग्य हुई तो दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कि केशव, सुभद्रा विवाह योग्य हो गई है और हम ये चाहते हैं कि हस्तिनापुर में दुर्योधन हमारा बड़ा प्रिय शिष्य है, बलि है, योद्धा है, तो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कर दिया जाए। अब कन्हैया हमारे दाऊ भैया को डरते बहुत थे, क्योंकि दाऊ भैया का निर्णय है, तो अब बोलें क्या, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। पर मेरे कन्हैया ने सोचा कि दुर्योधन तो अभी कुछ दिन के बाद मरने वाला है, और ये मरेगा तो मेरी बहन को कितना कष्ट होगा। और अर्जुन के रण कौशल को सुन करके, उस समय पांडवों का वनवास काल चल रहा था, देवी सुभद्रा बचपन से ही अर्जुन के रण कौशल को, और प्रायः अर्जुन द्वारिका आया जाया करते थे, ज्यादातर समय अर्जुन का द्वारिका में ही अपने केशों के साथ ही बीतता था। तो मेरे कान्हा को लगा कि सुभद्रा का कुछ झुकाव भी अर्जुन की तरफ है। सो हमारे कन्हैया पहुंच गए अर्जुन के पास। अर्जुन एक काम कर, तू साधु का वेश बना करके और द्वारिका आ जाए। अर्जुन ने कहा, सरकार ये क्या हुआ, सारी बात बता दी। सुभद्रा तुम्हारी है
तुमको हृदय से चाहती भी है, मैं जानता भी हूं, लेकिन अब दाऊ भैया के सामने अर्जुन ने कहा, सरकार दाऊ भैया के सामने उनके हल मूसल का सामना करने का सामर्थ्य इस पार्थ में नहीं है। कन्हैया ने कहा, तुम चलो तो ना, मैं संभालूंगा। अगले दिन कान फूंक दिया कन्हैया ने अर्जुन का, क्या करना है, कैसे करना है। अगले दिन अर्जुन बढ़िया दाढ़ी मूंछ बना करके, बैल लंबी जटा, वो साधु का वेश बना करके, और त्रिदंडी स्वामी श्री अर्जुनानंद सरस्वती बन करके पहुंच गए द्वारिका। अब अर्जुन चूंकि प्रायः द्वारिका में ही ज्यादा रहते थे, तो द्वारिका के हर एक व्यक्ति से परिचित थे। जाकर के नगर के एक तरफ एक कोने में कहीं बैठे, और जो आता उसके फिर भूत भविष्य वर्तमान को बताना शुरू कर दिया। और तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे बेटे का ये नाम है, तुम्हारा घर यहाँ है। अब सब जानी पहचानी जगह करता क्या था। धीरे धीरे पूरे द्वारिका में शोर हो गया कि कितना अच्छे महात्मा आए कि भैया वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब एक सांस में गिरा देते। कहीं से दाऊ भैया को पता चला, बलराम जी को। बलराम जी सोचे कि सुभद्रा का विवाह करना है, तो एक बार कोई महात्मा, इतने सिद्ध महात्मा आए, तो एक बार चल करके उनसे भी थोड़ा सा परामर्श ले लूं। अरे पहुंचे दाऊ भैया, एक बार तो दाऊ भैया को देखकर, बलराम जी को देख करके अर्जुन हिले तो, लेकिन अब चूंकि बने थे महात्मा तो बस मजबूती से बैठे रहे। आकर के बलराम जी ने प्रणाम किया, महात्मा जी प्रणाम। अब कैसे ना आशीर्वाद दे, आयुष्मान भवा। महाराज मैं जानता हूं कि आप की बहन विवाह योग्य हो गई है, और उसके विवाह से संबंधित चर्चा करने के लिए ही आप आए हैं मेरे पास। अरे बलराम जी ने कहा, पक्को ज्योतिषी है भैया, पक्का एक नंबर ज्योतिषी। अरे महाराज आप जैसे संत का दर्शन हुआ द्वारिका में आज, तो क्या पूछना। सरकार अगर आपकी कृपा हो जाए मेरे यहाँ, तो चल करके थोड़ा सा आज का भोजन हमारे यहाँ ही हो। अर्जुन ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, क्या पूछना। दाऊ भैया बड़े सम्मान के साथ अर्जुन को, त्रिदंडी स्वामी बने हुए अर्जुन को लेकर के महल में पहुंचे। आवाज दिया, अरे कन्हैया। केशव अंदर थे दौड़ करके, अरे देखो बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, आके प्रणाम करो प्रणाम करो। केशव ने भी प्रणाम किया अर्जुन को। अर्जुन बेचारे नजर चुरा रहे, क्या करें, जय आशीर्वाद। अरे दाऊ भैया बड़ी कृपा करी कि आपने ऐसे सिद्ध महात्मा का दर्शन हमको भी कराया। चलो ब्राह्मण संत महाराज को पहले भोजन कराते हैं। दोनों भैया बलराम जी और श्री कन्हैया जी लेकर के रसोई में पहुंचे। कन्हैया ने आवाज दिया, सुभद्रा देख बेटी बहन, आज बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, खूब दिव्य भोजन तैयार करके लाओ, महात्मा जी को भोजन कराओ। अभी दाऊ भैया कन्हैया रसोइये में महात्मा जी को लेकर बैठे ही थे भोजन करवाने के लिए। इतने में बाहर से कुछ संदेशा आया, कुछ बाहर के जन आए कुछ राजकार्य के लिए। दाऊ भैया के पास संदेशा आया कि कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, केशव देखो क्या बताएं, कभी कभी संत महात्मा की सेवा का अवसर मिलता है, वो भी करने को नहीं मिलता। अच्छा देखना तुम महात्मा जी की सेवा में कोई कमी ना होने पाए, मैं जरा राजकाज देख लेता हूँ। दाऊ भैया चले गए। थोड़ी देर के बाद में मेरे केशव की ही माया थी। सो कन्हैया ने फिर कोई एक सेवक आया, सो कन्हैया को कहा कि आपको दाऊ भैया बुला रहे हैं। सो कन्हैया ने कहा, बहन सुभद्रा देख मुझे भी किसी राज कार्य से बाहर जाना है, लेकिन महात्मा जी आए हैं, खूब सुंदर व्यवस्था के साथ इन्हें भोजन कराना, कोई कमी ना होने पाए। और यह कह के कन्हैया भी वहां से चले गए। त्रिदंडी स्वामी श्री अर्जुनानंद जी महाराज भोजन करने बैठे। सुभद्रा देवी ने भोजन परोसा, लेकिन बार बार देख रही है कि ये व्यक्ति कहीं देखा हुआ लगता है। ज्यादातर तो यही रहते थे। याद आया कि इनका चेहरा कुछ अर्जुन से मिलता जुलता है, क्या ये अर्जुन तो नहीं है।
पर अब एकदम से पूछें तो भी उचित नहीं है। सो सुभद्रा जी ने काम क्या किया कि भोजन तो इनको परोस दिया, लेकिन दूसरे फाटक की तरफ जा करके वहां से आवाज लगाया, अर्जुन। और जब अर्जुन कह के बुलाया तो महात्मा जी इधर खा रहे थे, इतने में सोचा ये हमको पहचान गया कोई क्या, इधर पूछे मुड़ करके देखा, सुभद्रा जी आ गई कि ये काहे को आई, ये बाना काहे को बना रखा है। अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारे लिए पापड़ बेल रहा हूं। तो चूंकि कन्हैया ने कह रखा था चलो बाहर रथ तैयार है, सुभद्रा को लेकर के अर्जुन और द्वारिका से 1 2 3 रथ निकला। बाहर सेवकों ने देखा कुछ तो युद्ध करने के लिए रथ के पीछे गए, लेकिन कुछ जा करके दाऊ भैया से बताया, महाराज महाराज वो जो महात्मा जी आए थे वो बहन जी को लेकर के गए। आप देखो और दाऊ भैया की आंखें लाल, ये पाखंडी ढोंगी महात्मा आज ये मेरे हल मुसल से बचने वाला नहीं है। तुरंत सेना को आदेश दिया, आए महल में। कन्हैया झूले पर बैठे खूब मस्ती से झूला झूल रहे थे। अरे कन्हैया तुमने कुछ सुना नहीं? नहीं दाऊ भैया सुना तो मैंने। कहा सुना तो इस तरह से बैठे हो? अरे वो पाखंडी महात्मा आया था ना, वो सुभद्रा को लेके भाग गया। तो क्या किया जाए? कह रहे हो क्या किया जाए? अरे कितनी नाक कट गई हमारी, हमारे घर से हमारी बहन को लेकर के भाग गया और तुम अभी बैठे बैठे विचार कर रहे हो, सोच रहे हो। कन्हैया ने कहा कि दाऊ भैया मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि वो महात्मा मेरी बहन को लेकर के भाग गया, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि इस सृष्टि में कौन ऐसा है कि जो द्वारिका के ऐश्वर्य को नहीं जानता, हमारे बल पराक्रम को नहीं जानता, और हमारे इस बल पराक्रम को जानने के बावजूद भी जो मेरी बहन को लेकर के यहां से गया भाई, मैं तो उसके रण कौशल पे, उसके वीरता पे, मैं तो उसके वीरता का कायल हो गया हूं। दाऊ भैया ने कहा कि केशव कन्हैया आज वो मेरे हल मूसल से बचने वाला नहीं है, चलते हो कि मैं जाऊं? नहीं चलूंगा, लेकिन एक बात का डर है। दाऊ भैया ने कहा डर कौन सा? कहा अभी आपने कहा कि हमारी नाक कट गई। तो कन्हैया ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों लोग चलें उससे युद्ध करने, और अगर उसके अंदर कोई क्षमता ना होती तो आखिर उसने कुछ सोच के ही तो सुभद्रा का हरण किया होगा। अब कहीं युद्ध में हम दोनों को परास्त करके अगर वो मेरी बहन को लेकर के गया तब तो रही सही नाक भी जाएगी, रही सही नाक भी कटेगी। दाऊ भैया ने कहा ठीक है तो तू बैठ घर में, मैं जा रहा हूं। कन्हैया ने सोचा अकेले जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाए। नहीं आप चलोगे तो मैं भी चलूंगा। इधर से दाऊ भैया और कन्हैया रथ लेकर के जा रहे थे, उधर से अर्जुन सुभद्रा के साथ जा रहे थे। तो अर्जुन का एक नाम शब्द सांची है। वो एक हाथ से तो घोड़े को चला रहे थे, लेकिन पीछे जो रथ के सेना आ रही थी एक हाथ से ही धनुष पर बाण चढ़ा करके और उस सेना से युद्ध भी करते जा रहे थे। सुभद्रा ने देखा, कहा स्वामी केशव के साथ में रह करके रण कौशल और ये रथ चलाना बहुत भली भांति में जानती हूँ, आप तो मुझे सारथी बनाओ, आप प्रेम से युद्ध करो, घोड़ों को मैं चलाती हूँ। इधर सुभद्रा घोड़ों को हाँक के लेके जा रही है और उधर अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, और उधर सामने से दाऊ भैया और कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आप कह रहे थे कि महात्मा जी हमारी बहन जी को लेकर के भाग गए, लेकिन देखने में तो लग रहा है जैसे हमारी बहन ही महात्मा जी को लेकर के भागी जा रही है। रथ तो सुभद्रा चला रही है। और नजदीक गए तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ये महात्मा हमको और नहीं, हमको इसकी शकल कुछ अर्जुन से मिलती जुलती है। और जब अर्जुन का नाम लिया कन्हैया ने तो दाऊ भैया ने कहा क्यों रे कनुआ, ये तेरी कुछ लीला है का?
तब कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया आपने निर्णय लिया कि दुर्योधन के साथ बहन का विवाह हो, लेकिन वो कितना आतताई है, कितना दुष्ट है, और आप भी जानते हो कि आने वाले बस कुछ ही दिनों में उसका अंतिम समय आने वाला है, और अगर दुर्योधन के साथ अपनी बहन सुभद्रा का विवाह होगा तो कितना कष्ट झेलना पड़ेगा मेरी बहन को। दाऊ भैया भी प्रसन्न हो गए, आए अर्जुन के पास, महात्मा जी प्रणाम। अब तो अर्जुन ने दाढ़ी निकाल के अलग फेंकी, जाकर के दाऊ भैया के चरणों में गिरे। फिर बड़े धूमधाम से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ। परीक्षित महाराज इस प्रसंग को सुन करके गदगद हो गए। एक प्रश्न किया अर्जुन ने सुखदेव जी से, एक प्रश्न किया श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से, महाराज मैंने देखा है देवासुर मनुष्य ये भजंत शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्यापति हरि। सरकार मैंने देखा है और अपने जीवन में अनुभव भी किया है कि जो भगवान भोले बाबा के भक्त होते हैं वो तो बड़े माला माल रहते हैं, लेकिन भगवान नारायण के उपासक, भगवान नारायण के भक्तों को मैंने देखा है कि प्रायः वो कष्ट में ही रहा करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे जो शिव हैं वो नारायण हैं, जो नारायण है वो शिव हैं, लेकिन परीक्षित भगवान भोले बाबा आशुतोष कहे जाते हैं, औढ़र दानी कहे जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये सामने वाला पात्र है कि नहीं है। हैंडपंप से एक लोटा जल चढ़ाया तो खुश, 3 बिल्वपत्र चढ़ाया तो खुश, कोई मंदिर में उन्हीं के ऊपर चढ़ करके घंटा उतार के चोर जाने वाला था, उससे भी वो खुश हो गए। ऐसे लेख मिलते हैं। लेकिन हमारे श्री नारायण भगवान पहले अपने तरफ आने वाले उस भक्त को टटोलते हैं और अंत तक बड़ी कठिन परीक्षाएं हमारे प्रभु लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब अपने भक्त को देते हैं तो फिर हजारों पीढ़ियां उसकी खर्च करती रहे। भोले बाबा कैसे औढ़रदानी है, और कभी कभी तो ऐसा वरदान दे करके वो स्वयं फंस जाते थे बेचारे। एक भक्त था भगवान का नाम भस्मासुर, भस्मासुर को वरदान दे दिया, तपस्या कर रहा था, मांगो जो मांगे बस एवं मस्त। भस्मासुर ने कहा कि महाराज हम जिसके सर पर हाथ रखे वही भस्म हो जाए। भगवान भोले ने कहा एवं मस्त, और जब कहा एवं मस्त तो भस्मासुर ने देखा माता पार्वती भगवान भोले बाबा के वामांग में विराजमान है, तो गौरी हरण लालसा माता पार्वती को ही अपनाने की चेष्टा कर बैठा भस्मासुर। सोचा लाओ इनको भस्म कर दूं, इनको लेकर के चलूं। बढ़ाया हाथ भगवान भोले बाबा की तरफ। भोले बाबा ने कहा हाँ ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज अभी अभी आपने वरदान दिया है तो जरा देखूं कि ये सही भी है कि ऐसे ही कह दिया आपने। अरे यहां तक लेख मिलता है कि भगवान भोले बाबा भगे प्राण बचा करके। वो तो धन्य है हमारे भगवान नारायण, उनकी कृपा हुई, नहीं तो या तो भोले बाबा ही ना रहते या आज बाबा का वरदान ही झूठा हो जाता। तो हमारे भोले बाबा भागे, वो तो भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके और भस्मासुर को अपने बातों के प्रलोभन में, अरे काहे को भाग रहा है इस अघोरी के पीछे? भस्मासुर ने पीछे मुड़ करके देखा एक कोई ब्रह्मचारी, कार्य इसने वरदान दिया है मुझको कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा।
तो मैं देखने जा रहा था इसको, इसके ऊपर, कहा तुम भी इस पागल अघोरी के पीछे पड़े हो। हमको भी एक वरदान इसने ऐसे दिया था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, लेकिन मैं तो दिन में 20 बार रखता हूं, मुझे तो कोई नहीं होता। तुम फालतू में इसके चक्कर में पड़े जा रहे हो। और नहीं विश्वास है तो तुम अपने ही सर पे रख करके देख लो। उसने सोचा अगर वरदान सही हुआ तो कहा एक काम करो, एकदम से सर पे ना रखना। बोले फिर? कहा थोड़ा दूर से रखो, और जब थोड़ा कुछ गर्मी वर्मी लगे तो हटा देना, और ना लगे तो रख देना। दूर से भस्मासुर ने हाथ रखा तो कहा, भगवान ने पूछा कुछ गर्मी लग रही है? कहा नहीं अभी तो नहीं। तो कहा और नीचे ला, और नीचे ले गए, कहा भी नहीं। तो कहा फिर रख के देख लो, वो झूठा वरदान है। भस्मासुर ने हाथ रखा, भस्म होकर के। तो इस तरह मेरे भोले बाबा आगे के हमारे प्रभु बड़ी कृपा करी, नहीं तो आज तो बड़े संकट में पड़ गया था। कहा भोले बाबा देखो जरा आजकल बोले लोग सचेत हो गए, वरदान वरदान थोड़ा सोच समझ के दिया करो। तो भगवान भोले बाबा के भक्त प्रसन्न आनंदित रहते हैं, धनाढ़ रहते हैं। भगवान नारायण के भक्त थोड़ा कष्ट में रहते हैं। ये एक भ्रांति है, क्योंकि